जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं आदित्य दुबे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश। आज मैं इस वीडियो में एमएनएस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसने हमें नोटिफिकेशन ये मिला है कि कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। हम इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले हाइलाइटेड पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे और उन हाइलाइटेड पॉइंट्स के बाद मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उन पॉइंट्स पे जो नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं पहले और अब में क्या चेंजेस हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं, पहले एग्ज़ाम डेट जो प्रपोज्ड होती थी वो जनवरी में प्रपोज थी, बट अभी ये एग्ज़ाम जनवरी में ना होकर अप्रैल में होगा। येस, दिस इज़ अगेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। many students are confused when exam is going to take place for MNS. So let me clarify you कि अब ये एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, राइट? और मार्च ऑनवर्ड्स आपको इसके एडमिट कार्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने लॉगिन से यूज़र आईडी पासवर्ड, चूँकि ये एडमिट कार्ड घर पे नहीं जाएगा, आपको ये एडमिट कार्ड्स अपने लॉगिन से आपको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए पर्टिकुलरली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड अलॉट होगा और आप इसमें लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पॉइंट के बाद मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अब ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। पहले ये ऑफलाइन मोड में था, अब ये ऑनलाइन मोड में होगा। स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा केयर इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, उन्हें बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेयर स्टूडेंट्स हैव टू गेट फेमिलियरिटी। एंड इट्स ईजी ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। अब ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, जिसकी आप सभी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इसमें हाइट स्टैंडर्ड्स का है। अर्लियर देयर वर like the height standard was 148 सेंटीमीटर, बट नाउ इट इज़ अप टू 152 सेंटीमीटर, जिसमें रिलैक्सेशन 4 सेंटीमीटर का नॉर्थ ईस्टर्न, कुमायूं, गढ़वाल और गोरखा के लिए 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है। पर्टिकुलरली अब हाइट स्टैंडर्ड जो 152 सेंटीमीटर है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कहीं 3-4 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं उनकी हाइट कम है, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो आपका एज है उसमें अभी 6 मंथ्स का आपके पास टाइम है। तो 5 to 6 मंथ्स में आपका 3 to 4 सेंटीमीटर एड ऑन होना बहुत ही नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ गुड शेड्यूल एंड you are doing morning walk and some attention you are giving for your making your height eligible, so obviously it will not be a problem for you. Short heighted students भी उसी मोराल के साथ और उसी encouragement के साथ तैयारी करें जैसे आप अभी तक करते आए हैं, और होपफुली आपकी हाइट 3-4 सेंटीमीटर का जो गैप है वो ऑब्वियसली फुलफिल हो जाएगा। नाउ एक गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि पहले जो सीट्स 160 होती थी, नाउ लास्ट टाइम जो मेरिट 160 तक गई थी, अब इस नोटिफिकेशन में ये सीट्स हैं वो 220 हो गई हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट द स्पैन हैज़ गॉट इंक्रीज्ड, सो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। नेक्स्ट चेंज इज़ इन फी स्ट्रक्चर। Earlier the fee was around 150 to 200 rupees, so now the fee is around 750 rupees. There is a change in fee. So as a reliable institution, we have made the changes notified to you, and we have taken your attention to those important changes that have taken place. Now I am going to talk about this notification in detail. Well, in detail, first thing, this is conducted nationally and only female candidates are eligible for this.
So in the beginning of notification, applications are invited from female candidates only for admission to 4 years BSc nursing course commencing in 2020 at colleges of nursing of armed forces, armed medical services. Well, sometimes it is also the part of confusion that BSc nursing is of 3 years or 4 years. So it is clearly mentioned it is of 4 years. Candidates will be awarded admission in colleges of nursing based on the merit cum choice, subject to medical fitness and the vacancies in each college. Well, I have already told you that number of vacancies have got increased. Still, it's up to the number of particular college also has number of vacancy. So it is according to that. The selected candidate shall execute an agreement bond to serve in the military nursing service. On successful completion of nursing training, that is for 4 years, the candidates will be granted permanent short service commission in the military nursing service under the terms and conditions laid down for grant of such commission. They shall have to refund the bond money as per the bond executed in the event of withdrawal from the course, termination of training or refusal to accept commission in the MNS if offered during training. They will be provided free ration, accommodation, uniform, allowance and monthly stipend as per terms and conditions as amended from time to time. Subsequent to passing the final year university examination for BSc nursing, the candidates will be offered commission in the military nursing service subject to medical fitness. The date of declaration of result from respective universities will be the date of commission for the candidates. The date of commission determines the date of seniority in service among all candidates who have joined the course in the same year. The tentative month of declaration of the result, existing 6 colleges by universities, that is AFMC Pune 40 seats are there, and Kolkata 30 seats are there, and Ashwini 40 seats are there, New Delhi 30 seats are there, Lucknow 40, Bangalore 40. Now, eligibility condition: female candidates who are unmarried, divorced, legally separated, widow, without encumbrance, and nationality is citizen of India. Date of birth should be between October 1st, 1995 to 30th September 2003, both days inclusive. Now, educational standard: candidates must have passed in the first attempt senior secondary examination 10+2 or equivalent 12 years schooling examination with physics, chemistry, biology, and under biology, botany and zoology, and English with not less than 50% marks as a regular student from a statutory recognized board, university or examination body. Candidate who will be appearing for final year of qualifying examination during current academic session may also apply provisionally. The candidate finally selected for the course will have to submit proof of passing the qualifying examination with requisite subjects and marks before joining the course. Physical standards: medical fitness will be determined as per standards applicable for commission in the armed forces as amended from time to time. X-ray examination of chest and USG of abdomen and pelvis will be done. Minimum height required for entry into armed forces will be 152. I have already covered 152 centimeter. I have already covered, and relaxation is there for the people in northeastern region of India. Garhwal, Kumayu will be accepted. Now, selection process mainly have 3 segments: written exam, interview and medical test. Now, for the written exam, subjects I have already explained you, eligibility criteria I have already explained you. So you need to make your command on subjects equally. ये पॉइंट मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्योंकि कुछ कैंडिडेट सोचते हैं एमएनएस का मतलब बायोलॉजी का एक्सट्रीम. सो बायोलॉजी ही सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी सब्जेक्ट है. हालांकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, बट कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वेरी करते हैं. 120 क्वेश्चंस टू 150 क्वेश्चंस के बीच में होते हैं. सो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि इक्वल अटेंशन आप हर एक सब्जेक्ट में दीजिए, क्योंकि इसमें आपको ईच सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई
करना चाहिए। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा कोई ऑप्शन गलत हो जाता है तो मेरे और मार्क्स कम हो जाएंगे। सो बी रिलैक्स्ड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ नेगेटिव मार्किंग नाउ। Talking about the interview part, candidates should work on their comm skills simultaneously, right? If you make your communication skill strong, so obviously you are going to make your interview very well. Now, students of Centurion Defense Academy, they have already been given many sessions on the interviews. We have done various activities to groom their personality, and we have also conducted various mock interviews with them so that they can get an idea how interviews conducted. इंटरव्यू की ट्रेनिंग के कुछ स्टेप्स हैं, लाइक स्टेप 1 इज़ मेकिंग योर डिटेल्स रेडी, स्टेप 2 एनालाइजिंग दोज डिटेल्स। सो जो इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है वो एक कैंडिडेट को एक क्रॉस चेक करना कि इज़ इट द राइट कैंडिडेट और नॉट। सो इंटरव्यू की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते रहें, और इंटरव्यू की प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप एक सर्टेन, अगर आप रिटन की तैयारी के साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो कंटेंट रिटन में तैयार करते हैं उन्हें आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाते जाइए। ऑटोमेटिकली यू विल फील काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट यू आर मेकिंग योर टॉपिक्स प्रेजेंटेबल। सो उससे काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, follow a good routine, follow proper diet, and obviously go for morning walk, as well as keep doing some of the exercises when you get time, so that will definitely make you physically fit and fine. It's important for you to have a hands-on experience on computers. इसके लिए defenseguru.co.in पे हमने टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। स्टूडेंट्स defenseguru.co.in पे जाके आसानी से टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हैं। साइन अप करके कई सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उन मॉक टेस्ट को वो सॉल्व करके एक आइडिया ले सकते हैं कि एमएनएस का एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है। टॉकिंग अबाउट अदर आर अचीवमेंट्स इन एमएनएस, Centurion Defense Academy has the highest has the batch of highest number of students in India, because we have received an overwhelming response from candidates, and they are taking interest in this MNS program because it is a golden program. It's a really great opportunity right after 10+2 that does not cost a huge investment and huge investment of time and money. So this is the reason it's a great opportunity. सो इस नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडियन जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, joinindianarmy.nic.in पे आप कांटेक्ट पे रहें और उस पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है आप उसे ज़रूर रेफ़र करें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, defenseguru.co.in पे जाके आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़रूर उस पर असिस्ट करेंगे। और विद माई बेस्ट विशेज़, विश यू ऑल द बेस्ट, and hopefully you will do well in your exams, and you are doing it, you are preparing it very well. Jai Hind. Thank you.